बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किस तरह करते हैं। पेज नंबर 91 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 डिवाइड बाय 3/8। इसमें दो तरीके गिवन है, दोनों तरीक़ों से इंशाल्लाह आज हम हल करेंगे ये सवालात। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे जो 3/4 आ रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर्स में से क्या क्या से कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है। अब बड़ा ये है, 8 बड़ा है, तो इस दूसरे 4 से भी 8 बनाना है हमने। तो यहाँ पे देखो, 4 को कौन से नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई यहाँ पे करें कि यहाँ पे 8 बन जाए, मतलब इसके बराबर आ जाए। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो ये फ्रैक्शन, ये वाला जगह जो है 3/8, 3/8 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, डिवीज़न भी अपनी जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला नंबर मिसिंग है, नीचे भी 8 लिखा है। मतलब तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि यहाँ पे 8 आया है 2 के साथ, तो उसी 2 के साथ हम 3 को भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, उसी 2 के साथ। तो यहाँ पे 2 3 6 आएगा। यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ही बॉक्स गिवन है, तो एक बॉक्स में इसका आंसर लाना मुश्किल है, तो यहाँ इसके सामने मैं हल करता हूँ। सबसे पहले अब इसके बाद हमारा जो पहला काम था कि डिनोमिनेटर्स को सेम रखना है हमने, ठीक है, वो तो मैंने सेम कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम यहाँ पे होगा डिवीज़न के साथ। डिवीज़न का साइन जो है उसको हम मल्टीप्लाई के साथ चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इसके बाद ये वाला जो फ्रैक्शन आ रहा है, ये वाला, इस फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पहला फ्रैक्शन अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा 6/8, और डिवीज़न की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हम उल्टा लिखेंगे। जो नंबर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 8/3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कामन आ रहे हैं, दोनों में कामन है। तो 8 के टेबल में 8 भी है, ये 8 भी है, तो 8 1 टाइम्स 8, 8 1 टाइम्स 8। अब 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6। तो इससे क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ। तो ये 1 टाइम्स 1 इज़ 1, और 2 टाइम्स 1 इज़ 2। यहाँ पे 2/1 आ गया। अब यहाँ पे आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में नीचे 1 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर की प्लेस पे 1 आ जाए, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला आंसर में लिख सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाला नंबर। तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2 इसका फाइनल आंसर आया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन है वो तो अपनी जगह पे हमने लिखना है, उसके साथ हमारा कोई काम अभी नहीं है। यहाँ पे डिवीज़न के साइन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ चेंज किया है हमने। तो मल्टीप्लाई के साथ के साइन के साथ हमने चेंज कर लिया, तो इस फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट करेंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर लिख के, और ऊपर वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में लिख के, ये लिख लिया मैंने। अब आप यहाँ पे कामन देख सकते हैं, तो कामन किस तरह, 3 के टेबल में ये 3, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे नंबर में कामन चेक करेंगे। 4 1 टाइम्स 4, और 4 2 टाइम्स 8। तो आप चेक कर सकते हैं, ऊपर 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आएगा, और 1 के साथ 1 नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 आएगा भी, तो अगर ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों सवालात के आंसर्स चेक करें, मेथड 1 और मेथड 2 के आंसर सेम आ रहे हैं। तो तरीके दोनों भी सही है, जो आपको आसान लगता है उसी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/5 डिवाइड बाय 4/7। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इसको चेक करें। 5/2 इक्वल साइन के बाद भी वही लिखा हुआ है, इन्होंने चेंज किया है डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ये किया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमने इन्वर्ट लिखना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/4। अब आप चेक कर सकते हैं कॉमन आ रहा है तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 7 1 टाइम्स इज 7 और 5 2 टाइम्स 10, 7/10 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद जो सवाल आ रहा है वो हम एक्सप्रेस यहाँ पे कह रहे हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ 3/4 डिवाइड बाय 3/10, एक्सप्रेस योर आंसर इज़ अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका आंसर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में और मिक्स नंबर में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं 3/4 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ मिसिंग है, मतलब डिवीजन का साइन इन्होंने चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे और यहाँ पे 10 को इन्वर्ट लिखेंगे तो 10/3 लिखेंगे। अब कोई कॉमन आपको दिख रहा है तो वो काट ले, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, ये हुआ। अब दूसरे में भी कॉमन है 4, 2 के टेबल में आता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 4 आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 आएगा। अब ऊपर 5 1 टाइम्स इज 5 और नीचे वाले के साथ 5/2। अब आप चेक कर सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, 5/2, तो 2 2s are 4, इससे ये निकाले तो ये इसका आंसर आएगा 2 होल 1/2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया 2 होल 1/2। पेज नंबर 19 में जो सवाल नंबर 15 है उसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/7 डिवाइड बाय 4/5, एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो किस तरह हल करेंगे, 6/7 ये पहले से लिखा हुआ है, डिवीजन के साइन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, फ्लिप करना है, मतलब 5 को ऊपर लिख के और जो 4 ऊपर आ रहा है उसको हमने नीचे लिखना है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमने लिखना है, उलट लिखना है यहाँ पे। तो अभी आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, किसी में कॉमन है, अगर नहीं है तो वैसे ही ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, लेकिन अगर कॉमन है तो काट दे। अब 2 के टेबल में 4 आ रहा है और 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, तो ये दोनों काट सकते हैं। 3 5 टाइम्स 15 और 2 7 टाइम्स 14 आ रहा है। अब चूंकि इस आंसर निकल आया है तो यहाँ पे हमसे और भी कुछ पूछ रहे थे कि अपने आंसर को मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है हमने। तो यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल आया, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करें, 15 को डिवाइड करें 14 पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 1 टाइम्स 14 और ये 1 आ गया, तो 1 होल 1/14, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो डियर व्यूअर्स, जो पेज नंबर 93 पे टेक्स्ट बुक के सवालात आ रहे, प्रैक्टिस के सवालात आ रहे, उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे हैं कि डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि आपने इसका आंसर मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है या कि बस सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर वो मिक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है या ऐसे ही कोई प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम किस तरह इसको लिखेंगे, इसका आंसर अब हम लिखते हैं यही सवाल दोबारा लिख के 5/9 डिवाइड बाय 1/9। तो यहाँ पे 9 आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9, चूँकि पहले फ्रैक्शन के साथ हमारा कोई काम नहीं होता है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो डिवीज़न के साइन के साथ होता है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और इसके बाद जो फ्रैक्शन आता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उल्टा लिखेंगे, मतलब 9 ऊपर लिखेंगे और /1 लिखेंगे। अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर आप नीचे 1 ना भी लिखे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप 1 अगर लिखते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर ना लिखे तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद इक्वल के साइन के साथ हम सवाल आगे ले जाएंगे। तो देखिए कौन सा इनमें कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, अगर कॉमन आ रहे हैं तो काट दे। 9 के टेबल में 9 आ रहा है और 9 के टेबल में ये 9 भी आ रहा है,
तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 और 1 को 1 के साथ अगर लिखते हैं तो 1 आता है, तो ये इक्वल्स 5, ये 5 के इक्वल है। तो आपका फाइनल आंसर इस सवाल के लिए 5 आ रहा है। तो डियर व्यूअर्स, इसके बाद जो क्वेश्चन पार्ट डी इसका आ रहा है, पार्ट डी में क्या कह रहे हैं? पार्ट डी में कह रहे हैं कि ये जो 2/3 डिवाइड बाय 5/6, तो इसका आंसर हम निकालेंगे किस तरह से, देखते हैं। यही सवाल दोबारा लिखेंगे, 2/3 डिवाइड बाय 5/6। आंसर में एक दफ़ा लाजमी इसको लिखना है, फिर इक्वल के साइन के साथ सब कुछ आप हल करते रहे, इक्वल के ये इसके इक्वल है। तो 2/3 के साथ हमारा कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले हमारा जो काम होता है डिवीज़न के साइन को चेंज करना होता है मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और ये इसके बाद जो फ्रैक्शन आता है उसको हमने उल्टा लिखना है, 6 ऊपर और 5 को नीचे लिखना है। अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है इसमें, अगर कॉमन है तो कॉमन काट ले एक दूसरे के साथ, तो यह 3 के टेबल में 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, तो 3 2 6। तो यहाँ पे हम अब दूसरा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में लेके और एक फ्रैक्शन लेके और एक नीचे वाले डिनोमिनेटर को अपने साथ मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ लिख ले। तो यहाँ पे इससे जो आ रहा है 2 2 4 और 2 5 1 टाइम्स 5। अब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका आंसर निकल आया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो डियर व्यूअर्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हर एक आंसर हम निकालेंगे मिक्स नंबर में, उसका आंसर लिखेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, हल करेंगे इसको। तो 1/3 डिवाइड बाय 2/9। सबसे पहले जो हमारा ये काम होता है वो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे 1/3 और डिवीज़न के साइन को फिर से मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज कर ले, और ये वाला फ्रैक्शन जो है ये इसको उल्टा लिखना है हमने, तो 9/2। तो इससे क्या आएगा, इक्वल्स, ये अगर एक कॉमन है यहाँ पे तो काट दे, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 9, तो यहाँ पे आता है 1 मल्टीप्लाई विद 3, ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है चूँकि मल्टीप्लाई का साइन है, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो इससे क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 1 टाइम्स 3 2 1 टाइम्स 2। तो इसका आंसर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल आया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करना है हमने 3 को 2 पर, 2 1 टाइम्स 2 1 रह गया, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1 होल 1/2। ये एक मिक्स नंबर में है और इसका सिंपलेस्ट आंसर ये निकल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन नंबर बी है, पार्ट बी है इसका। तो 6/7 डिवाइड बाय 3/10, इसका आंसर किस तरह, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल के साइन के साथ 6/7। हमेशा के लिए याद रखिए कि जो डिवीज़न से पहले आता है उस फ्रैक्शन के साथ हमारा अभी तक उस वक्त तक कोई काम नहीं होता जब तक हम इस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज ना कर ले। तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब 10 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6। अब देखो 2 को 5 के 10 के साथ मल्टीप्लाई में लेके 2 10s, और यहाँ पे 7 को 1 के साथ, तो 2 10s are 20 और 7 1 is 7। यहाँ पे आप तकसीम कर ले इसको, जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो 20/7, तो 20 14 आया और यहाँ पे 6 आया। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 2 होल 6/7, इसका फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट डी है इसका पार्ट सी आप खुद से हल कर ले, सी और डी का तकरीबन तरीका सेम ही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2/3 डिवाइड बाय 3/8,
इसको किस तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आंसर में भी वही सवाल दोहराया है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे 2/3 डिवीज़न के साइन को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई पे लिखना है, मल्टीप्लाई के साथ चेंज करना है, और दूसरे फ्रैक्शन को आपने फ्लिप करना है, मतलब 8/3 लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अभी ये लिख लिया। अभी देखो 3 के टेबल में यहाँ पे जो 3 है ये आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम नहीं काट सकते, किसी भी कीमत पे ये आपने नहीं काटने हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कटते ही नहीं है। ये तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है ना। इसको आपने कभी भी काटना नहीं है। तो अगर ऊपर वाला नंबर, अब यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है और यहाँ पे 8 आता है, इन दोनों को भी हम नहीं काट सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हम इसका आंसर एक दूसरे के साथ, यहाँ पे अब कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे, एक बड़ा सा फ्रैक्शन लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर और दोनों सेम लिखेंगे, और बीच में चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों के बीच में मैं भी मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो मैं भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर 16 आता है और नीचे 9 आता है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, चूँकि हमसे सवाल में पूछा गया था कि इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में आपने लिखना है। तो 16 को डिवाइड कर लें 9 के ऊपर, 9 पर तो डिवाइड करते हैं, तो 9 1 टाइम्स 9, और यहाँ पे आता है 7 इसका आंसर। यहाँ पे 1/7/9 इसका फाइनल आंसर आ गया। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।